राजनांदगांव पत्रिका से खेमराज वर्मा की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के विधायक ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप भी देखें उसने क्या कहा। मीटिंग जी ये मार्गदर्शन के लिए रखी गई है। ये अभी पंजाब के अल्मोड़ा से विधायक हैं। पंजाब से आए आम आदमी पार्टी के विधायक ग्यारी बिरिंग ने छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए शुरुआत करने की बात कही। आप भी देखें वीडियो। 2-3 दिन पहले छत्तीसगढ़ में रायपुर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपने देखा होगा कि होर्डिंग का बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। मुझे बताते हुए बात करते हुए शर्म आ रही है कि पिछले दिनों जो सैनिक शहीद हुए उनके लिए जो शहीदी स्तंभ बनाया गया उसमें भी करप्शन की एलिगेशन है। छत्तीसगढ़ जो मिनरल ओर्स में शायद देश में सबसे रिचेस्ट कंट्री है, ये बताते हुए शर्म आ रही है कि छत्तीसगढ़ पर कैपिटा इनकम में देश में 23 में 24 में पायदान पे। आम आदमी पार्टी के विधायक ग्यारी बिरिंग ने राजनांदगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर छत्तीसगढ़ में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोलने की कोशिश की। आप भी देखें वीडियो। उन्होंने सरकार को पूरी तरह भ्रष्ट व बेईमान भी कहा। सरकारें पिछले 22 साल से हैं जो छत्तीसगढ़ का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो नहीं हो पाया है। यहाँ पे बेईमान करप्ट सरकारें पिछले 22 साल से हैं जो छत्तीसगढ़ का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ के लोग अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर बहुत बड़े रूप में आम आदमी पार्टी को प्यार दे रहे हैं। जैसा कि सर ने भी बताया कि हमारा छत्तीसगढ़ में जो ब्लॉक लेवल का संगठन है और जो सर्कल लेवल का संगठन है वो बनकर तैयार है। अगले 1 महीने में हम आम आदमी पार्टी को बूथ लेवल पे लेके जाएंगे और बूथ लेवल का जो संगठन है हमारा वो तैयार करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट कैंपेन मॉडल्स के थ्रू छत्तीसगढ़ के घर घर जाएंगे और आम आदमी पार्टी की जो पंजाब और दिल्ली में जो सक्सेस स्टोरीज हैं और अरविंद केजरीवाल जी की जो गारंटीज छत्तीसगढ़ के लोगों को हम देने वाले हैं वो सारा हमारे जो कार्यकर्ता भाई हैं छत्तीसगढ़ के, उनके जरिए हम छत्तीसगढ़ के अपना कार्यकाल से। कोर्ट जैसा कि ईडी को फटकार लगाया आपका कहना है, लेकिन उन्हीं लोगों को जमानत नहीं दे रहा है, क्या बात है? क्या न्यायालय भी मिली भगत से चल रहा है? देखिए, कोर्ट का अपना ड्यू प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हमारी पार्टी अपने हमारे जो वकील हैं उनके थ्रू फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा समझने के लिए आपको जो 3 दिन पहले कोर्ट ने सभी अखबारों में सभी मीडिया में आया भी, आपने उसी में कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस आपने देखी होंगी कि ईडी एक भी एलिगेशन जो है वो साबित नहीं करता है। तो कोर्ट का ड्यू प्रोसेस है, आने वाले समय में जो हमारी लीडरशिप है वो आपके साथ अपनी बात। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए आपके प्राइम मुद्दा क्या है? देखिए, हमारी पार्टी का, हमारी लीडरशिप का हमारा मानना है कि देश में जो आम लोग हैं उनके जो मूलभूत मुद्दे हैं वो सारे देश में से हैं। पूरे देश में लोग बेरोजगारी से हताश हैं, पूरे देश में लोग सरकारी शिक्षा के बुरे हाल से परेशान हैं। पूरे देश में अभी तक आज़ादी के इतने सालों बाद भी जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाया। हेल्थ केयर और बच्चों की एजुकेशन ही एक जो साधारण परिवार है उसका पूरा इकोनॉमिक जो स्थिति है उसको बिगाड़ के रख देती है। जो बिजली, पानी, जो ट्रांसपोर्ट, जो पॉलिसीज़ हम पंजाब और दिल्ली में लागू कर चुके हैं, वही एजेंडा लेके हम चाहता हूँ कि एक सरकार है वो ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रही है। एक सेंटर की भाजपा सरकार है जो सिर्फ मीडिया को नहीं, हर अदारे को, हर सरकारी अदारे को कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में लेके आ रही है, हर किसी को दबाने की कोशिश कर रही है। तो काइंडली उस पर। आम आदमी पार्टी के विधायकों का जेल में होने पर न्यायालय को सामने लाने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय जमानत क्यों नहीं दे रही है, इस बारे में विधायक ने चुप्पी साध दी और गोल गोल बातें करने की कोशिश की। आप भी समझें। किसान और धान गोबर, भूपेश बघेल का चेहरा ये प्रमुख रह गए। भूपेश बघेल अभी आके 2 दिन पहले बोल के गए। आप लोग किसानों के लिए क्या सोचा है आप लोग? आप पंजाब की, दिल्ली की बात कर रहे हैं तो वहाँ किसानों की आप क्या कर रहे हैं वो भी बताइए। देखिए, जैसे
छत्तीसगढ़ भी एक खेती प्रमुख स्टेट माना जाता है, ऐसे हमारा पंजाब भी खेती प्रमुख स्टेट है। हमने पंजाब के लोगों को ये गारंटी दी थी कि हम जो 21 क्रॉप्स हैं उसमें MSP लागू करके देंगे। पंजाब में पहले 2 क्रॉप पे MSP था, एक ही साल में हम 5 क्रॉप पे MSP लागू कर चुके हैं। पंजाब में जितना भी कोई भी क्रॉप लॉस होता है उसके लिए इमीडिएट हम जो कंपनसेशन है वो किसानों को दे रहे हैं। इस बार जो धान की अभी खेती हुई उसमें सेंटर ने ऑब्जेक्शन लगाया, FCA ने ऑब्जेक्शन लगाया कि धान के दाने की क्वालिटी में कोई अंदर इस करके MSP से कम पैसे दिए जाएंगे। सरकार ने इमीडिएटली अनाउंस किया कि जो गैप है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी और इमीडिएटली किसानों को मिला। तो हमारे पास एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी ऑलरेडी एक प्रूवन मॉडल है जो पंजाब में हम शानदार तरीके से करके दिखा रहे हैं। वही मॉडल लेके हम पंजाब के विधायक ग्यारी बीरिंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर छत्तीसगढ़ में पूरी तरह शिक्षा की बदहाल व्यवस्था, रोजगार की बदहाल व्यवस्था। उन्होंने कहा कि 7,45,000 युवा अन्य प्रदेश में जाकर रोजी मजदूरी का काम कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर पूरी तरह कमज़ोर है। शिक्षा के नाम पर दिल्ली मॉडल का केवल डुप्लीकेट करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचारी पर पूरी तरह आमादा है। इस तरह सरकार पूरी तरह बेईमानों की सरकार है और ऐसे सरकार को अब समय आ चुका है कि बाहर फेंके और वो अपने आप को आम आदमी पार्टी को पूरी तरह ईमानदार सरकार बताते हुए अब छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की पेशकश की। आप भी देखें वीडियो। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर और रोजगार के स्तर को आप किस रूप में देखते हैं, क्या परसेंटेज है? देखिए, ये आप सभी भाई जानते हैं कि जब ये लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल आया, तो मीडिया के थ्रू मुझे फैक्ट्स पता चले हैं कि 7.5 लाख छत्तीसगढ़ के जो नौजवान हैं, जो कर्मी हैं, वो दूसरे स्टेट से नौकरियां छोड़ के उनको वापस आना पड़ा। तो ये अपने आप में एक प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में अनएम्प्लॉयमेंट इतने बड़े लेवल पे है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को इतने बड़े लेवल पे दूसरे स्टेट्स पे काम करने जाना पड़ रहा है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि पंजाब में हम पहले साल में ही 28,500 गवर्नमेंट जॉब्स, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके थ्रू जो जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं वो सेपरेट है। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब 28,500 दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ में हाल ये है कि छत्तीसगढ़ के नौजवानों को रोजगार पाने के लिए दूसरे सूबों में जाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़, जैसे मैंने पहले बोला कि बहुत सारे मिनरल्स में वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट है। यहाँ पे कोल भी है, यहाँ पे आयरन ऑर भी है, यहाँ पे डायमंड भी है और बहुत सारे खनन पदार्थ छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। और ऐसी स्टेट मेरे हिसाब से तो देश में सबसे अमीर पर कैपिटा लेवल पे सबसे अमीर स्टेट होनी चाहिए और यहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये 22 सालों में जो भाजपा और कांग्रेस की सरकारें हैं उनका सबसे बड़ा फेलियर है जो अनएम्प्लॉयमेंट छत्तीसगढ़। शिक्षा का स्तर को किस रूप में देखते हैं? शिक्षा का आपने देखा ही है, मैं लैंड किया रायपुर में, तो सबसे बड़ा होर्डिंग जो मुझे देखा वो गुजरात की यूनिवर्सिटी का देखा। मुझे बताया गया कि यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन के लिए गुजरात और दूसरे स्टेट्स में जाते हैं। आत्मानंद स्कूल जो यहाँ के CM का एक बड़ा उनका इनिशिएटिव था, उसका फेलियर भी आप देख चुके हैं। कई स्कूलों में तो 50% फेलियर रेट आत्मानंद स्कूलों में। इसको आप पंजाब के और दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के सरकार के स्कूलों के साथ अगर कंपेयर करके देखें तो जमीन आसमान का। आप मानते हैं छत्तीसगढ़ में शिक्षा नहीं है? शिक्षा है, लेकिन उसका स्तर सुधारने की ज़रूरत है। देखिए, हर टेक्नोलॉजी, हर टेक्निक समय के साथ बदलती है। उसके साथ स्टेट्स के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको भी बदलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए भी बहुत कुछ है। अन्य प्रदेशों के तुलनात्मक शिक्षा का स्तर छत्तीसगढ़ में कमजोर है, आप मानते हैं? ये तो प्रमाण है अपने। आप भी मानते हैं? जी। आदमी है। देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ के मुद्दों पे बात करें तो